हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। ये मेरा मिक्सचर के ऊपर सेकंड वीडियो है। अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा है तो जाइए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिक्सचर के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद ही ये वीडियो देखना स्टार्ट करना। उसके पहले देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, समझे। क्योंकि ये कोर्स ये ओरिएंटेटेड है किसके ऊपर, कैट, स्नैप, एनमेट एंड सीमैट। मतलब कि जो भी बेसिक से, देखो यार, कैट के लिए भी अगर तुम पढ़ाई करोगे स्टार्ट तो बेसिक से करोगे, बेसिक से करते 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 हम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन पे भी जाएंगे। और उसके साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। इस चैनल पे सारे कोर्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। बस जाके वीडियो देखो, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मन है वीडियो को 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो, वो आपकी मर्जी है, जैसे मन है। पर इस वीडियो का जो कंटेंट है, ट्रिक्स हैं, सुपर डुपर हैं। ओके गाइस, तो आइए हम ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, हम अपना ये वीडियो नंबर 2 मतलब लेक्चर नंबर 2 अपना मिक्सचर के ऊपर स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को 5 मिनट, अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं 5 मिनट आप लोगों को प्रीवियस पहले लेक्चर में जो जो क्वेश्चन करवाया हूँ उसके एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। रिवीजन तो आप लोग ऐसे करके आते हो नहीं, मुझे पता है, इसलिए मैं अपने वीडियो में रिवीजन कराते हुए जाऊँगा। क्योंकि मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं है, तुम लोग काम चोर हो, तुम लोग काम अच्छे से करते नहीं हो, इसलिए मैं आप लोगों को सब चीज़ करा दूंगा। ठीक, देखिए जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन था, इसमें हम क्या करते थे, टोटल लिक्विड ऑफ क्वांटिटी दिया रहता था, उसको इस रेशियो में स्प्लिट किया रहता था, उसके बाद 15 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर देते थे, तो उसके बाद नया रेशियो क्या मिलता था, तो ये दोनों को हम ऐड कर देते, 3 + 4 कर देते थे, तो हमारे पास 3 + 1 कर देते थे, हमारे पास आ जाता था क्वांटिटी 4 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू हो गई 9 और 3 की वैल्यू हो गई हमारी 27, और 15 लीटर पानी ऐड कर दिया तो 42 हो गया। और यहाँ पास हमारा वाटर सेम रहेगा, क्योंकि हमने वाटर में कुछ ऐड नहीं किया, मिल्क ऐड किए थे, तो उसकी क्वांटिटी, मिल्क में चेंजेस आएंगे, वाटर की क्वांटिटी कांस्टेंट रहेंगे, तो ये हमारा 42:9 आ जाता है। और इसको हम काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा इतना। कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई देखो, वीडियो की स्पीड तेज रहेगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है, क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, फटाक फटाक देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था, इन द मिक्सचर ऑफ द 25 लीटर था, जिसमें कि रेशियो ऑफ द एसिड टू द वाटर इज 4:1 था, एंड अदर 3 लीटर्स ऑफ द वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, द रेशियो ऑफ द एसिड टू द वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज, क्या होगा, नया जो एसिड एंड वाटर का होगा नया मिक्सचर में क्या होगा। तो नया मिक्सचर का हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 25 लीटर हमारे पास मिक्सचर दिया हुआ था क्वेश्चन में, और ये 25 लीटर किसका था, एसिड प्लस वाटर का था। तो मतलब एसिड की वैल्यू 4 थी, वाटर की वैल्यू 1 थी, मतलब 4 + 1 हम करेंगे तो 5 आएगा। उस 5 की वैल्यू 25 लीटर है जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इससे हम निकाल लेंगे 1 की वैल्यू, और 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 5 आ जाएगी। उस 5 यूनिट को हम मल्टीप्लाई कर दी इससे, तो ये हमारे पास आ गया 5, और उसी 5 को हम मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, तो ये हमारे पास आ गया 20। तो मतलब 5 और 20 का हमारे पास रेशियो आ गया है, मतलब एसिड एंड वाटर का रेशियो हमें मिल चुका है। तो ये एसिड है हमारे पास, ये हमारे पास वाटर है, तो ये 5 यहाँ पास आ गया, 20 आ गया, जो कि हम यहाँ पास निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 5 और 20 निकाल चुके हैं, वेल एंड गुड। और इसमें हम क्या किए, 3 लीटर ऑफ पानी ऐड किए, 3 लीटर पानी ऐड कर दिए, 5 में 3 हमने पानी ऐड किया, हाँ हमारे पास पानी की रेशियो आ गई 8। पर हमने एसिड सेम का सेम रखा है, क्योंकि हमने एसिड में कोई छेड़खानी नहीं की है, एसिड की क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है, क्योंकि उसमें हम ना ऐड किए हैं ना कुछ सब्ट्रैक्ट किए, तो वो वैल्यू उतने का उतना ही रहेगा, उसमें कुछ छेड़खानी मत करना। ओके, तो ये एसिड उतने का उतना ही रह गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो हमने इसको काट दिया, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, क्योंकि यहाँ पास मैंने लिख भी दिया कि एसिड रिमेन सेम बिकॉज नो क्वांटिटी इज एडेड इन सब्ट्रैक्टेड इन इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम था, 32 लीटर ऑफ द मिक्सचर दिया हुआ था, 3 और 5 और 3 के रेशियो में डिवाइड किया हुआ था, तो 8 की वैल्यू 32 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 से हमने निकाल लिया, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, और 4 3 जा हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हमने 20 और 12 लिख दिया। उसमें हम क्या करते थे, x लीटर ऑफ वाटर ऐड करते थे, तो हमारे पास जो रेशियो आना चाहिए 50% ऑफ द वाटर आना चाहिए। 50% ऑफ द वाटर का मतलब होता है कि 50% ऑफ एसिड इज रिमेनिंग,
50% पानी है तो उसमें 50% एसिड बचेगा, क्योंकि दोनों एसिड और पानी मिला के हमारे पास जो लिक्विड होता है वो 100% होता है। 100% होता है तो 50-50 का हमने इस रेशियो निकाल दिया। तो हमें रेशियो निकालने के बाद हमें क्या मिला, 1:1 का हमारे पास रेशियो मिल गया। जब हमारे पास 1:1 का रेशियो मिल गया, 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट करना है तो मिल्क क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। मिल्क की क्वांटिटी 20 थी और 12 में क्या ऐड करेंगे, 20 आ जाए, तो 12 में हम ऐड करेंगे 8, तो इससे हमारे पास 20 आ जाएगा। 20 को हम काट देंगे तो 1:1 का रेशियो हमें मिल जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन होल्ड पे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, ये मिक्सचर कंटेन द अल्कोहल एंड द वाटर इन द रेशियो ऑफ द 12:5। ऑन एडिंग द 14 लीटर ऑफ द वाटर द रेशियो ऑफ द अल्कोहल टू द वाटर बिकम 4:3। द क्वांटिटी ऑफ द अल्कोहल इन द मिक्सचर। क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल क्या होगा मिक्सचर में, ये हमें बताना है। तो अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर का हमारे पास रेशियो दिया हुआ 12:5 का रेशियो था। इसमें बोला था 14 लीटर हम पानी मिला देंगे, तो 14 लीटर हमने पानी मिला दिया इसमें, और पानी इसमें मिलाने के बाद जो हमारे पास रेशियो आ गया 4:3 का आ गया। तो हमने ये ध्यान दिया कि हमने अल्कोहल को चेंज नहीं किया, अल्कोहल की मात्रा उतने की उतनी ही रहेगी। तो हमने अल्कोहल की मात्रा उतने का उतना बनाने के लिए हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया 3 से। जब हमने इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें मिल गया 12 और 9 का रेशियो। 12 और 9 के रेशियो में हमने ये ऑब्जर्व किया कि पहले पानी 5 था, अब पानी हो गया है 9। तो 5 और 9 के बीच में कितने का इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 4 का। 4 का इंक्रीमेंट हुआ और कितने के ऊपर हुआ है, 14 के ऊपर, मतलब 14 की वैल्यू हो जाएगी 4। और हमें निकालना क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल हमें निकालना है, तो मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 12 की वैल्यू निकालनी है। तो 12 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही हम काटेंगे तो 4 3 हो जाता है 12 और 14 3 होता है 42। तो 42 लीटर हमारे पास आ गया और हमने ये ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है an alcohol contain the copper, zinc and nickel in the ratio of 5:3:2. The quantity of the nickel in the kg that must be added to the 100 kg of this alloy to have the new ratio is 5:3:3। ठीक, 5:3:3 के रेशियो में होना चाहिए। तो कॉपर है, जिंक है, निकल है। ठीक, कॉपर जिंक निकल का हमने तीनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10। तो हमने 50, 30 और 20 के में लिख दिया। इसमें निकल हम ऐड कर रहे हैं तो कॉपर और जिंक क्या होगा, रिमेन सेम। जिसमें हम ऐड करते हैं सिर्फ वो वैल्यू होगी चेंज, बाकी वैल्यू रहेगी सेम। ओके, ठीक। इसमें हम क्या किया, निकल को ऐड किए तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 30। तो 30 की जब वैल्यू आ गई तो साफ साफ दिख रहा है 10 का इंक्रीमेंट हुआ और हमने ऑप्शन नंबर बी मार दिया टिक। समझे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये लेक्चर हमारा हो रहा है यहाँ से मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर हो रहा है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर हो रहा है ये लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट। आइए करते हैं और मजे। ठीक, तो मेरे ख्याल से इसके पहले इतना चीज़ बताया सब समझ में आ गया होगा। 2s की स्पीड से मैंने चीज़ें बता दी आप लोग को। लेक्चर को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बच्चे लेक्चर रिवाइज करके नहीं आते हैं। ठीक, इसलिए मैं अगर क्विक रिवीजन दे दूंगा तो बहुत अच्छा रहता है। अब बाकी हम यहाँ से आहिस्ते से पढ़ेंगे, स्लो स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे क्या बोला है। ए मिक्सचर इज कंपोज ऑफ 11 पार्ट्स ऑफ प्योर मिल्क एंड 2 पार्ट ऑफ वाटर। इफ 35 लीटर ऑफ वाटर were added to the mixture, then the new mixture will contain the twice as much pure milk as water. Then how many liters of pure milk does original mixture contain? हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में क्या बोल रहा है, एक 11 पार्ट था प्योर मिल्क का, 11 पार्ट एंड वाटर का 2 पार्ट। ठीक, उसमें क्या हुआ, 35 लीटर ऑफ वाटर वेयर एडेड किए, मतलब पानी में हमने क्या ऐड किया, 35 लीटर ऑफ वाटर हमने ऐड किया। तो हमारे पास जो मिक्सचर बन गया, तो न्यू मिक्सचर जो कंटेंट करता है ट्वाइस ऑफ मिल्क करता है और वाटर का 1 पार्ट करता है। अगर वाटर 1 है तो मिल्क उसका 2 गुना होगा। ये जो लाइन है ना, ये लाइन का मतलब ही यही है। ये लाइन कौन सी है, ये वाली। द न्यू मिक्सचर कंटेन ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क एज वाटर। ठीक, मिल्क अगर 2 है तो वाटर 1 होगा, वाटर 1 है तो मिल्क होगा 2। ये लाइन का मतलब ये हुआ। ठीक, इसके बाद क्या बोलता है, मिक्सचर जो है वो बना किससे, सबसे पहले ये जानते हैं, मिल्क और वाटर से मिक्सचर बना होगा। ठीक, सबसे पहले मिल्क एंड वाटर की वैल्यू लिखना स्टार्ट करो। मिल्क एंड वाटर, मिल्क का 11 पार्ट 11 लिख दिए,
वाटर का कितना पार्ट है, 2 पार्ट, वाटर का 2 पार्ट लिखिए। ठीक, इसमें क्या होगा, 35 लीटर ऑफ वाटर वेयर एडेड, कुछ नहीं करना, 35 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद क्या बोला है, द न्यू मिक्सचर जो मिलेगा ट्वाइस ऑफ मिल्क होना चाहिए एज अ कंपेयर ऑफ वाटर इज टू 1। समझे, ट्वाइस ऑफ मिल्क और वाटर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। ठीक, तो उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास जो आएगा रिजल्टेंट मिक्सचर, उसमें मिल्क होना चाहिए 2 और वाटर कितना होगा, वाटर होना चाहिए 1। ये हमें बोला, ये लाइन का मतलब ये हो गया। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क डज ओरिजिनल मिक्सचर कंटेंट। ठीक, मैंने आप लोगों को क्या बताया है, जिसमें ऐड करते हैं वो चेंज होता है, जिसमें ऐड नहीं करते वो चेंज नहीं होता है। मैंने बताया था ना तुमको, याद है ना, तो इसको भी याद कर लो और इसको सॉल्व कर दो चुटकियों में। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, वाटर में ऐड हुआ तो वाटर की तरफ हम देखूंगा ही नहीं, मुझे वाटर नहीं पसंद है, मुझे पसंद है सिर्फ मिल्क, दूध। ठीक, तो मिल्क पसंद है तो हम क्या करेंगे, 11 और 11 हम इसको बनाना है। अब ये देखिए, इन दोनों को मेरे को इक्वल करना है, तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले दिमाग में ये प्रोसेस करना स्टार्ट करो, जल्दी 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 जल्दी। मैं अब तुम लोग को दूसरा हिंट दे देता हूँ, 11 और 2 दोनों ही है प्राइम नंबर, 2 इज द इवन प्राइम नंबर। जितने लोग सोचते हैं 2 प्राइम नंबर नहीं है या 2 नहीं है प्राइम नंबर, वो गलत सोचते हैं। 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है, और ये हम नंबर सिस्टम में जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखेंगे इसको इक्वल बनाना है। इसको इक्वल बनाना है तो क्या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 का इधर कर दिए, 2 का इधर कर दिए, दोनों की वैल्यू हो गई 22। वेल एंड गुड, गुड बच्चों। ठीक, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो वाटर को अच्छा नहीं लगा। वाटर बोला कि तुमने मिल्क को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पर मुझे क्यों नहीं किया, तो मैं वाटर की खुशी के लिए मैं वाटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, मैंने वाटर को भी कर दिया 2 और इधर मैंने इसको भी कर दिया 11 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो मैंने ये देखा वाटर अब यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये वैल्यू मैंने देखा तो ये वैल्यू मुझे दिख रही थी 4 और ये वैल्यू मैंने देखा तो मुझे कितनी दिखी, 11। अब 4 से 11 में गया है तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 7। ओके, तो यहां पर इंक्रीमेंट हुआ 7 का, और मतलब कि 35 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बोलो 35 की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, ये बताओ मेरे को। भाई सामने लिख दिया तो भी बच्चे देख के नहीं बता पा रहे हैं। भगवान क्या करूं तुम लोग का, फोकस का है भाई, सामने लिख दिया हूं 35 की वैल्यू 7 है, अब क्या चाहते हो। हाँ भाई 35 की वैल्यू 7 है, मैंने तुम्हारे सामने लिखी हुई है, तब भी तुम नहीं देख के बता पा रहे हो। वॉट इज दिस बिहेवियर गाइज, आई डोंट लाइक इट। ओके, ये आगे आपका हमसे पूछा क्या है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क डज ओरिजिनल मिक्सचर कंटेन। इसके पहले हमसे पूछता था मिल्क कितना करता है या कौन कितना करता है या मिल्क की क्वांटिटी कितनी रहती है, वाटर की क्वांटिटी कितनी रहती है। आगे जाके हमसे पूछ देगा ओरिजिनल मिक्सचर कितना है, ये मिल्क वर्ड ही हटा देगा, सीधे बोलेगा मुझे ओरिजिनल मिक्सचर बताओ। 3 चीज पूछता है, क्या क्या, 3 चीज जो पूछता है। पहला पूछता है मिल्क का क्वांटिटी बता दो, इसमें हम मिल्क बता देंगे। अगर हमसे वाटर का पूछेगा तो हम वाटर का बता देंगे। अगर हमसे मिक्सचर का पूछेगा मिल्क प्लस वाटर दोनों का बता देंगे, क्योंकि इसके आगे आने वाले क्वेश्चन में मिल्क का पूछ सकता है, वाटर का पूछ सकते हैं, या मिल्क प्लस वाटर ओरिजिनल मिक्सचर पूछ देगा। ठीक, तो ये चीज़ पे कंसंट्रेट ज़्यादा करना कि हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्योर मिल्क ओरिजिनल मिक्सचर कंटेंट। ओके, तो कुछ नहीं करना है। ओरिजिनल मिक्सचर, अब लोगों के यहाँ डाउट आता है सर क्वेश्चन में तो 11 का रेशियो दिया था पर आपने उसको 22 बना दिया है, तो मैं इसको मिल्क निकालने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करूँ या 22 से। तुमने जो उसको कन्वर्ट कर दिया है वही ओरिजिनल है, याद रखना। कन्वर्ट मैंने इसको 22 किया है तो मैं मल्टीप्लाई भी किससे करूँगा, 22 से करूँगा। ठीक,
ये देखो, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 22 से, 22 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, 110। और जब 110 आएगा तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई दिक्कत बताओ, अभी लेवल ऊपर होगा और लेवल सबके निकलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोलता है। ए मिक्सचर ऑफ एस सीड एंड वाटर कंटेन 20% ऑफ एस सीड when 10 liter of water is added to the mixture, then the percentage of ace seed become 15%. What is the original mixture of quantity? यही मैं बोल रहा था, what is the original quantity of mixture। इसमें ना मिल्क पूछा है ना वाटर पूछा है, इसमें पूछ दिया मिल्क प्लस वाटर का कितना होगा, समझे। यही अभी मैं 2 मिनट पहले रिपीट कर रहा था, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन मेरे को पता था ये चीज आएगा, और ये चीज आप ही टैकल करोगे, आप ही इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, ठीक। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज बोल रहा है सिर्फ उसको डायरेक्टली लिखो, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, जो डेटा गिवन है उस गिवन डेटा को लिखो। मुझे ये दिख रहा है कि इसमें बोल रहा है 20% क्या है, एसिड। अगर किसी मिक्सचर में 20% एसिड है तो बचा हुआ क्या होगा, वाटर, क्योंकि एसिड और वाटर से मिल रहा है। इसमें क्या है, एसिड है प्लस वाटर, और ये अगर मिला के 100% होते हैं, अगर ये 20% है तो ये कितना बचेगा, 80% बचेगा। समझ में आया, क्योंकि ये दोनों मिला के ही 100% का क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बनाएंगे मिक्सचर। ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, मिक्सचर। और मिक्सचर क्या है अपने आप में, 100%। किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से रेशियो ले लूँ, चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अच्छा, यहाँ लिख के अच्छे से बताता हूँ। मेरा यही मोटिव है कि मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए देखते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एसिड है, एसिड प्लस वाटर है। एसिड अगर 20% है तो वाटर कितना बचा, 80%। दोनों का मैं काट के क्या ले लूँगा, रेशियो। मेरे पास रेशियो कितने का आ गया, 1:2 का। ये अच्छे से लिख क्यों नहीं रहा है, 4, 1:4 का रेशियो मेरे पास आ गया। अब इस 1:2 के 4 के रेशियो में, ठीक, ये 1:2 का जो 4 का रेशियो है, इसमें हम क्या करेंगे, फोकस, ठीक। 1:4 का 4 का रेशियो आ गया है। इस 1:4 के 4 के रेशियो में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 10 लीटर्स ऑफ वाटर, 10 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, एसिड बिकम 15%। एसिड कितना हो गया, 10 liter of water is added to the mixture, then the percentage of acid become 15%। ठीक, कुछ नहीं, एसिड कितना हो गया बच्चों, जल्दी बताओ, एसिड कितना हो गया, 15%। अगर ये बताओ एसिड 15% हो जाता है तो वाटर कितना परसेंट बचेगा, ये मेरे को जल्दी से बताओ। अगर मैं यहाँ पास एसिड कर देता हूँ 15%, तो व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ वाटर, 85 बचेगा। तो रिमेनिंग वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगा 85। ओके, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, गुड। अब मैं इसको काट देता हूँ, रेशियो में लिख देता हूँ। इसको क्या करता हूँ, रेशियो में लिख देता हूँ। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, बहुत बढ़िया। चलिए
मैंने इसका रेशियो लिख दिया, ये इस रेशियो में कट जाएगा। ओके गाइस, अब मैंने इसका रेशियो लेके तो आप लोग को दिखा दिया। अब आप मेरे को ये बताइए, मैंने इसमें सब चीज़ कर दिया, इसमें आप जो जैसे हम पहले करते थे कितने का इंक्रीमेंट हो गया मेरे को बस वही बता दो यार। 5 6 7 क्वेश्चन उस टाइप का हम लोग कर चुके हैं अभी तक। अभी भी जो लोग ये इंक्रीमेंट नहीं बता पा रहे हैं भाई, वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो और देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं हम, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं ये सोचो। हमें एसिड को सबसे पहले बनाना होगा सेम, क्योंकि एसिड हमारा यहाँ रिजल्टेंट में आ गया है 3 का और हमें इसको बनाना है सेम। तो हम कैसे बनाएंगे बताओ? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई बात नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा हो जाएगा एसिड सेम। ओके, तो पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, हो गया काम खत्म। क्या रेशियो मिल गया देख लेते हैं, यहाँ पर से लिख दूँ क्या? नहीं समझ में आ रहा है यार, इतना तो नॉर्मल है, समझ जाएंगे सब। 3 है तो हमारे पास एसिड कितने का हो गया 3 और वाटर कितने का हो गया 12। 3 और 12 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो एसिड था, ठीक, वो क्या हुआ, वो आपका कितने से इंक्रीज हो गया? मेरे को जल्दी से ये बता दो यार तुम लोग। 12 से 17 इंक्रीज हो रहा है, जल्दी बताओ हो रहा है कि नहीं? तो मैं इसको यहाँ पास लिख दूँ इस तरीके से, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12, और 12 से 17 ये इंक्रीज़ हुआ, 5 का इंक्रीज़ हुआ, 10 की वैल्यू हो गई 5। हमसे क्या पूछा है? ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज़ 3 + 12 इज इक्वल टू 15। मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम 15 से, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पास का जो था 3 मैंने लिख दिया, 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ 15 हो गया। और यहाँ पास हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछ रहा था, इसलिए हमने 3 और 12 को दोनों को ऐड कर दिया, इसलिए हमें ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मिल गया। किसी को कोई डाउट? हाँ, बहुत समझदार बच्चे हो यार तुम लोग तो, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? A vessel contain the 18 liter mixture of milk and water in the ratio of 5:1. If 3 liter of milk is added to the vessels, then how much water in liters should be added to the vessel to have milk and water in ratio of 9:12? बताओ बताओ बताओ, आंसर बताओ बच्चों, अब आएगा मजा। लेवल बढ़ाऊंगा अभी। अभी तो ये 9th कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 50 60 तक क्या हालत होगी ये सोचो। अभी इक्वल रिप्लेसमेंट का आएगा, 2 अलग अलग क्वांटिटी के मिक्सचर होंगे, अलग अलग रेशियो के दोनों होंगे, दोनों को मिला के एक रेशियो बनाना होगा, उसमें से तुमको कुछ उसका परसेंटेज या कुछ टोटल फाइंड करना होगा, उसमें क्या होगा। उसके बाद में इक्वल रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। 20 लीटर दूध निकालते हैं तो 20 लीटर पानी ऐड करते हैं, या ऐसा पूछे 3 से 4 बार करते हैं तो उसमें मिल्क कितना लेफ्ट होता है। अभी लेवल आएंगे, रुको रुको सब्र करो। सारे क्वेश्चन रखा हूँ भाई, ये शीट दिख रही है ना मेरी, ये देखो पूरा क्वेश्चन है भाई, अच्छे अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पास मिसलीनियस क्वेश्चन भी है, ये देखो यहाँ पास से मिसलीनियस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, पूरे के पूरे मिसलीनियस क्वेश्चन दिखाऊं। ये देखो 2 एलॉय रहेंगे जिंक जिंक के, इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इस टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। ये सब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक। तो सब सारे क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है भाई। मैं कोर्स इसलिए अभी बेसिक्स से एकदम बेसिक्स आप लोग का स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग का एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, फिर आप वो सब क्वेश्चन खुद कर पाओगे, ठीक। और इसलिए मैं बेसिक पे ज़्यादा टाइम लेके अच्छे से करवा रहा हूँ भाई।
मैं चाहता तो हवा में पढ़ा के जैसे अभी स्टार्टिंग का रिवीजन करवाए ना, उसी स्पीड के 2x की स्पीड से पढ़ा दूंगा, समझे। पर मैं बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक। यार देखो मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ, अब डायरेक्ट करेंगे। 6 की रेशियो 18, 3 आ गया, 3 आ गया तो इसकी क्या क्या वैल्यू बन जाएंगी। 3 से 15 और 3, 15 और 3 का रेशियो में बन गया। 3 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। मिल्क वाटर 15:3, 3 liter of milk is added, 3 liter of milk is added. Then how much water should be added to give the mixture of the milk and water is 9:2, 9:2। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है उस पर ध्यान से देखो और कंसंट्रेट करो, ठीक। ठीक, देख लिया क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ, इसमें बोला था हमारे पास एक वेसल था जिसमें 15 और 13 का रेशियो में था, इसमें 3 लीटर हमने पानी ऐड कर दिया और x लीटर वाटर ऐड करते हैं, तब जाके 9:2 का रेशियो का हमारे पास मिल जाता है। और आपको ये हमें बताना है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हम यहाँ बस कितना पानी ऐड करेंगे कि हमारे पास वो मिल जाना चाहिए, ठीक। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने ऐड तो किया सीधा, यार इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। ये 5 और 3 ऐड किया, कितना आ गया 18, 18 का है, इसमें ट्वाइस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक। तो उसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, ट्वाइस मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्वाइस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 3 से 4 में चेंज आ गया, कितने का 3 से 4 में चेंज आया तो कितने का चेंज आया 1 का, बस बात ख़त्म, प्लस 1 का, और हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है 1, खत्म, कुछ नहीं था। ये दोनों को ऐड मैंने कर दिया, 18, 9 की वैल्यू थी 18, हमने 2 की वैल्यू निकाल ली, 2 की वैल्यू हमने निकाल ली, ये ऐसे टाइप का हुआ है, ठीक। ये दिया गया था हमारे पास 18, 18 की वैल्यू थी 9, 9 से हमने निकाल ली 2 की वैल्यू, वाटर की वैल्यू निकाल ली तो हमारे पास आ गया 4, तो ये हमारे पास हो गया 4। जैसे ही हमारे पास 4 हो गया तो 3 में क्या ऐड किया कि 4 हो गया, 3 में हमने ऐड किया 1 जिससे कि वो हो गया 4, ठीक। हमने वाटर निकाल लिया, कितना था, ये हमारे पास था वाटर, ठीक। वाटर जैसे ही 4 आ गया उसमें हमने कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूँ मैं, आप इस क्वेश्चन को रीड करिए, तब से ये क्वेश्चन रीड करिए। A beaker contain the acid and water in the ratio 1:x when 50 ml of water is mixed in 300 ml of mixture. The ratio of acid to water become 2:5. What is the value of x? Value of x. So guys, tell me what is the value of your x? किसको किसको अपने x की वैल्यू पता है? सभी को पता है, वाह, तभी तुम्हारा काट के चली गई।
कोई बात नहीं, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अरे यार, ठीक, ए बीकर कंटेन द एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 1:x। ठीक, तो बीकर है, एसिड एंड वाटर का मिला है, तो मैं इधर लिखता हूँ एसिड, इधर लिखता हूँ वाटर। कितने का है? 1:x का रेशियो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x। 15 ml ऑफ वाटर इज एडेड इन मिक्सचर ऑफ 300 ml। 50 ml ऑफ वाटर, 50 ml, 50 ml एडेड टू द मिक्सचर, देन एसिड एंड वाटर 2:5 हो गया। एसिड कितना हो गया? 2 ट्वाइस हो जाएगा, और वाटर कितना हो गया? 5। ठीक, और ये टोटल मिक्सचर कितने का था? 300 ml। अब 300 ml में 50 जोड़ दोगे तो यहाँ कितना ml हो जाएगा? ये टोटल कितना हो गया? 350 ml हो जाएगा। ये कितना हो गया? ये 350 ml हो गया। तो 7 350 ml हो गया, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 350। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो जब 1 की वैल्यू 50 हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 250। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 100। किसको किसको इतनी बात समझ में आ गई? सबसे पहले हमें ये दिया हुआ था, when 50 ml of mixture is 50 ml of water is mixed in 300 ml of, मतलब जब 50 ml of water था उसको हमने मिक्स किया कितना? 300 ml of the mixture। तो मतलब ये 50 ml हमने मिक्स किया किसमें? 300 ml of mixture में। मतलब ये मिक्सचर जो था 300 ml का था, उसमें हमने 50 ml ऐड कर दिया। ये मिक्सचर जो था 300 का ml का था, उसमें 50 ml हमने ऐड कर दिया। जैसे ही 50 ml ऐड किया तो रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हो जाएगा? 350 ml होगा। जब ये 350 ml होगा तो ये दोनों की वैल्यू मिला के 7 हुई, और 7 की वैल्यू 35 आई, और 1 की वैल्यू आ गई 50। समझे? इतनी चीज़ें समझ में आई? क्लियर है? ठीक, 1 की वैल्यू होगी 50, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 250, और 2 की वैल्यू हो जाएगी 100। इतनी चीज़ें समझ में आ गई? ओके, अब आगे देखते हैं। जब इसकी वैल्यू इतनी आ चुकी है तो अब हम फोकस करेंगे अपना एसिड के ऊपर। एसिड यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर 300 है, और यहाँ पर 50 है। तो अगर मैं देखूँ, इसमें मैंने 50 ऐड किया तो 250 आया है, 50 ऐड करने के बाद 250 आया। अगर मैं 50 इसको माइनस कर दूँ तो वाटर कितना? 200 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 200 आ जाएगी। कैसे आएगी? 250 में से मैंने माइनस कर दिया 50, तो इसकी वैल्यू कितनी? 200 आएगी। तो इसकी वैल्यू 200 आ गई, तो 300 में से 200 माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इसकी वैल्यू कितनी? 100 आ जाएगी। आ जाएगी ना? 300 में से माइनस कर दिया 250, 100 आ गई। एसिड हमारे पास कितना था? 100। हमसे पूछा क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। ओके, एक्स की वैल्यू पूछा है ना, एक्स की वैल्यू हमसे पूछे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक, तो हम रेशियो निकाल लेंगे। इसमें क्या करेंगे? 100 दिया है इस टू 200, ये एसिड था, ये हमारे पास वाटर था, 2 आ गई, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ गए? नोट करो इसको, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो आप लोग एक बार, फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A jar contain a blend of fruit juice and water in the ratio 5:x. When 1 liter of water is added to the 4 liter of blended, the ratio of fruit juice to water become 1:1.
what is the value of x? So guys tell me what is the value of your x? जल्दी जल्दी सबकी अपनी x की वैल्यू बताओ। चलिए कोई बात नहीं। तो मतलब कि एक जार है, फ्रूट जूस एंड वाटर है इन द रेशियो ऑफ इतना, फ्रूट जूस water in the ratio of 5:x, write here 5:x, and next write when 1 liter of water is added to the 4 liter of the blended liquid. 1 liter of water is added to the 4 liter of blended liquid, then 1:1. सो गाइस दिस इज आवर क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? समझ गए ना? गुड। समझ में आ गया सबको? इसमें क्या बोला था, एक जार है जो कंटेन करता है फ्रूट जूस को और वाटर को, वो भी 5:x के रेशियो में। उसमें हमने 1 लीटर पानी मिला दिया, तो हमने यहाँ पास आया 1 लीटर पानी मिला दिया, तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर हो जाता है 1:1 में हो जाता है। और जो हमने 1 लीटर पानी मिलाया था वो हमने फ्रूट जूस के 4 लीटर में मिलाया था। इतना चीज़ें सबको क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बता दो। क्लियर है ना? तो ये सोचो, सबसे पहले ये 4 लीटर था, 4 लीटर में 1 लीटर मिल गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 5 लीटर, 5 लीटर। तो 2 की वैल्यू 5 लीटर, तो 1 की वैल्यू 2.5 लीटर्स। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2.5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2.5। तो जब यहाँ पर 2.5 आ गया है, तो हम क्या करेंगे? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2.5, और ये 2.5 का कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। ये चीज़ लोगों को दिखा कि नहीं दिखा? इतना पहले मुझे ये बताओ। दिख नहीं रहा ना 2 अच्छे से? 2, ये इसका हो जाएगा 2 टाइम्स। तो आप अब मेरे को बताओ, इसमें कोई डाउट है? जब ये इसका 2 टाइम्स हो सकता है, तो जब 4 लीटर में 2.5 लीटर हमारे पास फ्रूट जूस आ चुका है, तो ये वाटर कितना बचा? वाटर हमारे पास ऑटोमेटिकली बचा 1.5, और जहाँ हम 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास ये जो x है इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, जो कि हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। किसको किसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया बताओ? सबसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक? बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, कमेंट इधर आ रहा है, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक? इसमें क्या बोल रहा है? फ्रूट जूस था और वाटर था, इसमें 1 लीटर पानी ऐड करता है, कितने लीटर में? 4 लीटर में। तो 4 लीटर में से 1 लीटर पानी ऐड किया, तो टोटल लीटर कितना हो गया? 5 लीटर। 4 लीटर में 1 लीटर पानी ऐड किया, तो टोटल क्वांटिटी होगी 5 लीटर की, और ये 5 लीटर की क्वांटिटी हो गई 1:1 के रेशियो में, मतलब दो यूनिट की वैल्यू हो गई 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2.5। जहाँ 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2.5 हुई, तो यहाँ पास हम 2.5 हो जाएगा, यहाँ पास 2.5 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? जब तुम्हारे पास यहाँ पास भी 2.5 है, यहाँ पास भी 2.5 है, और तो हमने ये देखा कि इसको 2.5 में मैं कितना टाइम्स करूँ तो 5 आ जाए, तो मतलब कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन में जो रेशियो की वैल्यू दी हुई थी, ये ओरिजिनल वैल्यू को ट्वाइस करके हमारे पास दिया हुआ, डायरेक्टली नहीं दिया था। ओरिजिनल वैल्यू हमने फाइंड किया, ओरिजिनल वैल्यू का ये 2 गुना वैल्यू हमें दिया हुआ था, ठीक? तो ओरिजिनल वैल्यू मतलब कि 2.55 के बराबर हो गई, तो मतलब कि 5 की वैल्यू 2.5 थी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। मतलब 2.5 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 5। समझ में आया? डायरेक्ट ये 2.5 ना देके हमें क्वेश्चन में 5:x दे दिया था, क्योंकि वो ये बोलना चाहता था तुम इसको निकाल तो लिए, ये जो तुमने निकाला ये तुमने ओरिजिनल निकाला है, मतलब फ्रूट जूस में कुछ ऐड वैड नहीं हुआ, तो ओरिजिनल तो फ्रूट जूस तुम्हारे पास 2.5 ही हुआ, उसमें तो तुमने कुछ नहीं किया। उसमें तुम्हारा कितने टाइम्स में 5 ही आ जाएगा? 2 बार करूँगा 5 आ जाएगा मेरे पास।
यहाँ 2 बार किया तुमने 5 आ गया, और तुमने ये ध्यान दिया कि जब मेरे पास ये 2.5 आ गया तो 4 लीटर में से 2.5 लीटर तुम अगर माइनस कर दोगे तो बचेगा तुम्हारे पास कितना, 1.5 तुम्हारे पास बचेगा। और उसी 1.5 को अगर तुम 2 टाइम्स कर दोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, एक बार पेन कॉपी लेकर सॉल्व कर लो, इजी, छक्कास, समझे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, ए वेसल कंटेन द 32 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ acid and water is 5:3. If the 12 liter of the solution are taken out and 7.5 liter of water is added to it, then what is the ratio of acid and water in the resulting solution? देखो ये taken out and adding है ना, ये आपका क्वेश्चन है किसका, रिप्लेसमेंट का। ठीक, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। ठीक, इसको मैं भी स्किप कर देता हूँ, इसको हम डाल देते हैं होल्ड पे। अभी लेक्चर ख़त्म होते होते तक आप सब क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, पर ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस नहीं किया, अभी मैंने आपको टॉपिक नहीं बताया है रिप्लेसमेंट किस तरीके से किया जाता है, तो ये अभी थोड़ा बाद में देखेंगे। ओके गाइस, वेल एंड गुड, कितनी अच्छी किस्मत है आप लोगों की। रिप्लेसमेंट का नाम लिए तो रिप्लेसमेंट आ गया, आपके प्यार का नाम लिए और आपका प्यार हाजिर है आपके सामने। तो सब कोई बोलो आई लव यू रिप्लेसमेंट। जैसे कि आपकी एक्स का भी था कोई रिप्लेसमेंट, उसने आपको रिप्लेस कर दिया किसी और से। ठीक, तो रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हो गया हंसी मजाक बहुत, अब सीरियस हो जाओ, पढ़ाई कर लो, समझे। चलो, रिप्लेसमेंट में क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ एक लिक्विड है इस कंटेनर में, और इस कंटेनर में मैंने पानी भरा हुआ है, तो ये कंटेनर का जो लिक्विड रहेगा उसमें मैं क्या करूँगा, 2 लीटर पानी निकाल लूँगा, 2 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, 2 लीटर पानी निकाला, 2 लीटर मिल्क ऐड किया, पानी निकाला मिल्क ऐड किया, पानी निकाला मिल्क ऐड किया, 2 लीटर पानी भी निकालता हूँ और 2 लीटर ही मिल्क ऐड कर देता हूँ। 2 लीटर पानी निकाला, 2 लीटर मिल्क ऐड किया, मतलब कि मैंने क्या किया, रिप्लेसमेंट किया। ये मेरे पास कंटेनर था, इसमें था मिल्क, क्या था, मिल्क। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 लीटर मिल्क निकालता हूँ और इसमें 2 लीटर क्या कर देता हूँ, पानी डाल देता हूँ। निकाला क्या मैंने, मिल्क, डाला क्या, वाटर। किसी को कोई डाउट, मतलब मैंने 2 लीटर मिल्क ही निकाला और 2 लीटर पानी ही डाला, मतलब ये दो का हमें क्या बताता है, इक्वल हमें बता रहा है कि हमने इक्वल मात्रा में उसमें से चीज़ें निकाली हैं और हम उसमें इक्वल मात्रा की ही चीज़ें डाल रहे हैं। 2 लीटर निकाला तो 2 लीटर ही डालेंगे। ठीक, समझे। ओके, ठीक, इसमें क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, ए वेसल फुल ऑफ प्योर एसिड कंटेन 10 लीटर ऑफ इट, ऑफ विच 2 लीटर वेयर विदड्रॉ, मतलब 2 लीटर हमने उसमें से निकाल लिया। ठीक, द वेसल्स इज देन फिल विथ वाटर, 2 लीटर निकालने के बाद एसिड हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया। एंड नेक्स्ट 2 लीटर ऑफ मिक्सचर वेयर विदड्रॉ, और उसके बाद हमने 2 लीटर और मिक्सचर का निकाल लिया। एंड अगेन वेसल्स इज फिल्ड अप विथ वाटर, किससे रिप्लेस किया उसको, वाटर से। द रेशियो ऑफ द एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद दैट ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी इज, बताओ बच्चों आंसर इसका बताओ, जल्दी 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 बताओ। मतलब इसमें क्या बोलना चाहता था ये देखते हैं। आपके पास एक वेसल था जिसमें कि आपने 10 लीटर था, ठीक, वो वेसल्स की ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, 10 लीटर। ठीक, 10 लीटर क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी है, मतलब टोटल बोलो या आप ओरिजिनल बोलो, कितनी थी, 10 लीटर्स। ठीक, ऑफ विच 2 लीटर इज विदड्रॉ,
निकाला कितने से गया 2 लीटर से, इसको हम कर देते हैं बॉक्स में बंद। अब इस पे ध्यान देना, विड्रॉ, ठीक, क्या करना है, विड्रॉ कर रहा है कितना, 2 लीटर। विड्रॉ अपॉन टोटल, तो विड्रॉ इसने कितना किया है, 2 लीटर, कितने में से किया है, 10 लीटर में से, ठीक। ये 2 लाइन का मतलब समझ में आ गया। और ऐसा उसने कितनी बार किया है, टाइम्स, कितने टाइम्स ने किया है, टाइम्स, टू टाइम्स। टू टाइम्स रिपीटेड, या 2 टाइम्स ही लिख लो, चल जाएगा। कितना टाइम किया है, 2 टाइम्स, ऐसे लिख लेते हैं, इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग में, ठीक। तो अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ तो कितने का आएगा, 1:5 का आ जाएगा। मतलब कि भाई सबसे पहले एसिड ओरिजिनल लिखते हैं और एसिड लेफ्ट लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा वेसल्स जो है, ये जो मेरे पास पूरा वेसल है, इसमें क्या भरा हुआ है, सिर्फ एसिड भरा हुआ है। क्या भरा था, एसिड। इसमें बचेगा कि भी क्या, एसिड। एसिड को हम ले लेते हैं सबसे पहले, ओके। छोड़ो इसको, क्या जरूरत है, ये देखो इधर बता दो, एसिड ओरिजिनल, एसिड ओरिजिनल और एसिड लेफ्ट। एल से मतलब लेफ्ट हो जाएगा, ओ से मतलब ओरिजिनल, ठीक। तो ओरिजिनल एसिड हमारे पास कितना था, 5 था, 5 ले लेंगे। एसिड उसमें से लेफ्ट हो गया कितना, 1 कम हो गया, तो 5 में से 1 कम हो गया मतलब 4 हो गया। इतना चीज़ें लोगों को समझ में आ रही हैं। मतलब कि जो हमारे पास ओरिजिनल था, टोटल क्वांटिटी 10 थी, 10 में से हमने 2 निकाल लिया। जब हमने 10 क्वांटिटी में से 2 क्वांटिटी निकाल लिया तो कितनी क्वांटिटी बची, 8। और अगर हम उसका रेशियो निकालेंगे तो 5:4 का रेशियो आ जाएगा। इतना सबको समझ में आ रहा है। मतलब एक क्वांटिटी थी, एक मिक्सचर था, उस मिक्सचर में से हमने एसिड निकालते हैं, उसमें हम पानी डाल देते हैं। 2 लीटर एसिड निकाले और 5 लीटर और 2 लीटर हमने निकाला उसमें से, और 2 लीटर पानी हमने ऐड कर दिया। 2 लीटर एसिड निकालते, 2 लीटर पानी ऐड करते, 2 लीटर एसिड निकालते, 2 लीटर पानी ऐड करते, 2 लीटर एसिड निकालते, 2 लीटर पानी ऐड करते, 2 लीटर एसिड निकालते, 2 लीटर पानी ऐड करते। और ऐसा हमने कितनी बार किया है, 2 बार किया है, 2 बार किया है, 2 बार किया है। तो बच्चों बोलो, 2 बार किया है, 2 बार किया है, समझे। तो अब हम इसमें से देखेंगे 2 टाइम्स हुआ है, जितने टाइम्स होगा उतने टाइम स्क्वायर लेंगे, जितने टाइम्स हुआ है उतने टाइम स्क्वायर लेंगे। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स, 2 कितना आ जाएगा यहाँ पास, 25, 4 का लिए 16, इतना आ गया। और यही हमसे पूछा है, लेफ्ट एसिड लेफ्ट और ओरिजिनल क्वांटिटी। लेफ्ट क्वांटिटी इज 16 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी इज इतना। तो इधर लेफ्ट को पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिखेंगे, तो 16:5 हो जाएगा, ठीक, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन था रिप्लेसमेंट का। अभी देखो, अभी इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा, अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तुम लोग को एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा भाई। इस क्लास में बस बेसिक अभी मैं तुम लोग को बता रहा हूँ रिप्लेसमेंट होता क्या है, सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। फिर उसको कॉन्सेप्ट में तुम्हारा ग्रैप बनवाऊंगा, कि ताकि तुम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैप कर लो। जैसे ही क्वेश्चन आया, एक पंजा मारा, क्वेश्चन डन, समझे। अभी मैं तुम लोग को इतने स्टेप्स लिख के दिखा, ये सब स्टेप लिखने का ही नहीं था भाई। डायरेक्ट मैं देखता 2 लीटर से रिप्लेस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1:5 के रेशियो में, मतलब 5 का 4 हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा तो 2 टाइम्स रिप्लेसमेंट हुआ, तो यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16:25। ये क्वेश्चन पेन कॉपी का है ही नहीं, ये क्वेश्चन ओनली माइंड का है। आप भी ऐसे ही करने लोगे। अभी ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ ना, क्वेश्चन का पैटर्न याद कर लो क्या था। क्वेश्चन मैंने देखा, इक्वल रिप्लेसमेंट से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी पैटर्न का आता है।
मतलब मैंने आपको क्वेश्चन वाइज करवा रहा हूँ, लेवल वाइज करवा रहा हूँ, टाइप वाइज करवा रहा हूँ। आपके दिमाग में मैं पूरा मिक्सचर के रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं, किस किस पैटर्न पे जनरेट होता है पैटर्न। सबसे पहले अगर आप मिक्सचर का क्वेश्चन देखोगे, आपने वर्ड पढ़ा, ठीक है, इसमें ये निकालना है, ये डालना है, ये निकालना है, ये निकालना, मतलब रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो मतलब कि मेरे को रेशियो मेथड यूज़ करना है। रेशियो मेथड अगर मैं यूज़ करूँगा तो मतलब कि इतने का निकाल लिया, इतने में हो गया। मतलब पहले 2 लीटर से निकाला, कितने में से निकाला, 10 लीटर में से, तो मैं 2 और 10 का रेशियो ले लिया, 1:5 का रेशियो मेरे पास आ गया। और जहाँ मेरे पास रेशियो 1:5 का मेरे पास रेशियो आ गया, और उसी रेशियो में से एक कम हो जा रहा है, ये मतलब पहले वैल्यू 5 थी, 5 में से एक कम हो गई, 4 हो गई। और ऐसा उसने कितने बार निकाला डाला, उसने पहली बार निकाला वाटर, फिर इसमें डाल दिया इसे, एसिड डाल दिया या लिक्विड या वाटर, जो भी कंटेनर में डाला होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो आप देख लेना, वो डाल दिया। तो मतलब ऐसा उसने कितनी बार रिपीट किया है, उतने बार के स्क्वायर लेना है बस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप क्वेश्चन है, इसको लगा के दिखाएंगे आप लोग। लगाइए जल्दी से। ठीक, आई होप क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा। अब बारी है मेरी सॉल्व करने के लिए, इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखना, ये वेसल कंटेन 20 लीटर्स ऑफ एसिड में से, इसमें से एक वेसल है, कितना एसिड कंटेंट करता है, 20 लीटर कंटेंट करता है, 20, एक मिनट यार, कितना कंटेंट करता है, टोटल मैंने लिख दिया। विड्रॉवल 5 लीटर ऑफ एसिड इज टेकन आउट इन द मिक्सचर, 5 लीटर एसिड टेकन आउट हो गया। एसिड ओरिजिनल, एसिड लेफ्ट, एसिड ओरिजिनल इज 4, एसिड लेफ्ट 4 में से एक चला गया, कितना बचेगा, 3। अब इसने जितने टाइम किया होगा उतने टाइम का स्क्वायर ले लेंगे। कितने टाइम किया है, अब कितने टाइम किया ये आप लोग पढ़ के बताओ और कमेंट करके बताओ कितने टाइम ये प्रोसेस हो रही है टोटल। देखो इसमें क्या बोल रहा है, टेकन आउट अ वेसल एंड रिप्लेस द सेम विथ अ क्वांटिटी ऑफ वाटर, एक बार रिप्लेस कर दिया। फिर बोल रहा है नेक्स्ट 5 लीटर ऑफ मिक्सचर आर टेकन विड्रॉ एंड अगेन रिप्लेस एंड फिल विद द वाटर क्वांटिटी। ठीक ठीक, तो इसमें ये देखना फिल्ड विथ कितने वर्ड आए हैं, फिल विद द सेम, और यहाँ पास देखना कहीं पास लिखा था फिल ना, एंड रिप्लेस द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, रिप्लेस या फिल, ये देखे 2 बार आ गया, मतलब इसका स्क्वायर हम कितनी मान लेंगे, 2 टाइम्स। सिक्सटीन इज टू 9, 9:16 आ जाएगा। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो 9:16 ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे यार मिक्सचर के। हाँ, रिप्लेसमेंट का भी मैंने तुम लोगों को टाइप बता दिया, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे यार, मजा आ गया क्वेश्चन देख के मेरे को तो, एकदम जैसे कि मिक्सचर से मेरा पुराना कुछ प्यार व्यार था क्या। पर कोई बात नहीं, देखते हैं। एसिड और ये हमारे पास था, तो एसिड लेफ्ट हो गया, एसिड ओरिजिनल इतना ही बचा हुआ था। तो हमने क्या किया, हमने विड्रॉ किया 5 लीटर मिक्सचर, विड्रॉ 5 लीटर हमने एसिड निकालते थे और उसमें हम 5 लीटर पानी ऐड कर देते थे। ऐसा हमने कितने बार किया, 2 बार किया, इसलिए हमने यहाँ पास 2 स्क्वायरिंग कर दी है इसके साइड, और इसका कितना हो जाता था, 1 लीटर निकाले कितना, 4 में से, टोटल हमारे पास क्वांटिटी थी 4, एसिड ओरिजिनल कितना था 4, और एसिड लेफ्ट हो गया 4 में से हमने 1 निकाल लिया, तो बचेगा कितना, यहाँ पास बचेगा 3। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 16:9 हो गई। ठीक, इतना समझ में आया सबको, नहीं आया क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो अच्छे से। तो गाइस वीडियो ऑलमोस्ट 52 मिनट्स की बन चुकी हुई है। तो ऑलमोस्ट मैं 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो नहीं लेता हूँ, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा लेने में ना स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को पढ़ने में भी, और 10-20 घंटे का बना दूंगा तो एक साथ कोई बच्चा 10-20 घंटे का तो देख पाएगा है नहीं,
एक एक घंटे का बनाओ, डेली का टारगेट लेके चलो कि एक एक लेक्चर मुझे देखने हैं, एक एक लेक्चर लेके डेली का देखते जाओ, अब धीरे धीरे आपका टारगेट कंप्लीट होते जाएगा और आप सक्सेस की तरफ अचीव करते जाओगे। ओके, अब देखिए इसके आगे के जितने क्वेश्चन है ना, ये सब जो क्वेश्चन है ना, 2 टाइम्स थर्ड रिप्लेसमेंट क्या होगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा भाई, एक एक क्वेश्चन के लिए अच्छे से। अभी अभी तो मैंने सिर्फ रिप्लेसमेंट का ये मत सोचो कि स्टार्ट हो गया हमसे क्वेश्चन नहीं बना, बनेगा भाई, सब क्वेश्चन तुम लोग से बनेगा, एक एक क्वेश्चन। अभी मेरा रिप्लेसमेंट का ये सब क्वेश्चन है ना भाई, अच्छे से एग्जाम्पल ले लेके बताऊंगा, ये सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके बाद मैं क्वेश्चन पर टैकल करूँगा। इसलिए मैं बोला नेक्स्ट वीडियो अच्छे से देखना। नेक्स्ट वीडियो का जो स्टार्टिंग का कंसेप्ट होगा रिप्लेसमेंट का, वो थोड़ा सा हार्ड होगा, इसलिए मैं उसको अच्छे से रिवीजन करके आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताऊंगा क्लास के, तो स्टार्टिंग से एंड तक क्लास देखना। और गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं। और गाइस डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ज्वाइन टू माई टेलीग्राम चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। जितने भी जॉब के वैकेंसीज़ के जितने भी लेटेस्ट पोस्ट आते हैं, गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर्स हो गए, कोई भी एग्जामिनेशन रिलेटेड हो गया, सारे मेरे उस इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम डल जाता है। मतलब आपको अगर कभी भी किसी जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी चीज़ के भी, तो मेरे इंस्टा पे आपको सारे चीज़ के मिल जाएंगे। और एमबीए से रिलेटेड और ये सब हो गया, कैट हो गया, स्नैप हो गया, जेट हो गया, फॉर्म फिलिंग डेट, नोटिफिकेशन आउट, बेस्ट कॉलेजेस, सारे चीज़ की आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। और एज़ यू नो मैं मेहनत तो आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, तो इतना तो आप लोग मेरे लिए कर ही सकते हैं। एक लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना यार, सब्सक्राइब करना भूलना मत। बाकी आपकी मर्ज़ी, किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपका मन है करिए, ज़ोर ज़बरदस्ती से तो हम किसी से कुछ काम करा भी नहीं सकते हैं। आपका अगर प्यार हो, प्रेम हो, तो प्लीज़ ऐसा करके जाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा गाइस। बाकी आप लोग की मर्ज़ी। मेरा गला बैठ गया, बहुत देर से बोल रहा था, बट ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। अच्छे से मैं आपको स्टार्टिंग में कल के क्लास में आऊँगा, आज का क्लास भी रिवीजन करा दूँगा थोड़ा सा, इसलिए आप लोग को डाउट वाउट कुछ नहीं रहेगा। बाकी आप लोग को जैसा लगे कमेंट करिएगा वीडियो को, और भी अगर आपको किसी चीज़ पे डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करके अपना व्यू बताइएगा। और बाकी जैसी ज़रूरतें रहेंगी आपकी, आप मुझे बता सकते हैं। बाकी thanks for watching this video. We will meet you in next video guys. Bye bye. Take care.